बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आज बहुत ज़रूरी पैगामात देना चाहता हूँ और बहुत ज़रूरी बात करना चाहता हूँ तमाम पाकिस्तान की आवाम से। 15 तारीख को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस्लामाबाद में एहतजाज कर रही है। और हम ये एहतजाज क्यों कर रहे हैं? हम ये एहतजाज इसलिए कर रहे हैं, हमारी एक डिमांड है और वो ये कि हमें इमरान खान साहब तक रसाई दी जाए। हर कैदी का ये हक है कि उस तक वकला की और डॉक्टर्स की रसाई हो। इमरान खान साहब पाकिस्तान का मुस्तकबिल हैं। वाहिद इस वक्त सियासी सबसे बड़ी सियासी कुव्वत और सबसे बड़ी सियासी हकीकत, किसी को पसंद आए या ना आए, वो इस वक्त इमरान खान साहब हैं। और उन तक रसाई को हम समझते हैं कि एक साजिश के जरिए मुअत्तल किया गया है, मौखर किया गया है या खत्म किया गया है। हम कोई चांद ताड़े तोड़ लाने की डिमांड नहीं कर रहे इस वक्त हुक्मरानों से। हमारी डिमांड कानून, आइन और कैदियों के हकूक के ऐन मुताबिक है। मेरे दोस्तों, ये भी कहा गया कि उस दिन एससीओ कॉन्फ्रेंस है और हम कोई एंटी स्टेट हैं। कौन कह रहा है ये कि हम एंटी स्टेट हैं? क्या पुरअमन एहतजाज करना मुल्क में रियासत मुखालिफ बयानिया है? क्यों नहीं हमें पुरअमन एहतजाज करने दिया जाता? और कह कौन रहा है हमें कि हम रियासत मुखालिफ हैं या एंटी स्टेट हैं? वो लोग जिन्होंने इलेक्शन चुराया, दिन दहाड़े इलेक्शन चुराया, जिन्होंने लोगों को अगवा किया, जिन्होंने लोगों पर तशद्दुद किया, जिन्होंने आइन और जमहूरियत की के टुकड़े टुकड़े कर दिए, वो लोग कह रहे हैं। जिन्होंने जजेस को हरासा किया, जिन्होंने पूरी एक सियासी जमात को हरासा किया, जिन्होंने पार्लियामेंट के अंदर फॉर्म 47 के लोगों को मुसल्लत कर दिया हमारे ऊपर। तो ऐसे बिल्कुल नहीं चलेगा। हम बिल्कुल अपना एहतजाज करेंगे अगर इमरान खान साहब तक हमें रसाई ना दी गई, और तमाम लोग एहतजाज करेंगे। कहा जा रहा है इस एहतजाज को कौन लीड करेगा? सबसे ज्यादा खतरा तो मुझे है ना। कहा जाता है कि अगर मैं गिरफ्तार हुआ तो मुझे या तो कत्ल कर दिया जाएगा या बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाया जाएगा। लेकिन मेरी जान इमरान खान की जान से ज्यादा कीमती नहीं है। अगर मुझे अपनी जान का नजराना देना पड़ता है तो मैं उस मर्द कलंदर के लिए और अपने पाकिस्तान के लिए और इस अल्लाह की जमीन पर इंसाफ कायम करने के लिए दूंगा। और मैं दोबारा ये बताता हूं कि हमारा मुतालबा कोई नाजायज मुतालबा नहीं है। क्या आप लोगों ने संजरानी जलसे को मौखर कराने के लिए, इस्लामाबाद जलसे को मौखर कराने के लिए सुबह के 8 बजे अडियाला के दरवाजे नहीं खोल दिए थे इमरान खान साहब तक पैगाम रसाई करने के लिए? तो अब क्या आपको मसला आ रहा है? क्यों आप इस मामले पे इतने गैर संजीदा और हठधर्मी का इजहार कर रहे हैं? इससे हमारे शकूक व शुबहात में मजीद इजाफा होता है। हमारे लोगों को ऐसे महसूस होता है कि जैसे कोई बारीक वारदात डाली जा रही है इस कॉन्फ्रेंस के साए में और इसका बहाना तलाश करके। तो मैं इस एहतजाज में बाहर निकलूंगा, मैं खुद इसको लीड करूंगा अगर इमरान खान साहब तक रसाई नहीं दी जाती। और मैं अकेला नहीं होऊंगा, मेरे साथ अवाम का एक समंदर होगा जो पुरअमन भी होगा, लेकिन वो पुरअज़म होगा और मुहिब्बे वतन भी होगा। मैं आप सबसे गुजारिश करता हूं बतौर पंजाब तहरीक इंसाफ के सदर और जनरल सेक्रेटरी के, ये ओहदा इमरान खान साहब की अमानत है जो मेरे पास है। पंजाब के तमाम टिकट होल्डर्स, तमाम ओहदेदारान उस दिन इस्लामाबाद पहुंचे। अगर इमरान खान साहब तक रसाई नहीं दी जाती तो जो टिकट होल्डर, जो ओहदेदार उस दिन वहां पे नहीं पहुंचेगा तो वो उसे अगले दिन ना ओहदेदार रहेगा ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का टिकट होल्डर रहेगा। इमरान खान हमारी रेड लाइन है, वो इस कौम का मुस्तकबिल है। और इस कौम को इस वक्त अगर कोई इस मायूसी और इस दलदल में से निकाल सकता है जहां पे इसको धकेला गया है इन कार्टून कठपुतलियों के जरिए, तो वो वाहिद इमरान खान साहब है। तो मेरी दोबारा दरख्वास्त है तमाम अपने कारकुनों से, तमाम अवाम से कि वो तैयारी रखें। और हुक्मरानों से भी मैं गुजारिश करता हूं कि ये फौरी तौर पे हमें इमरान खान साहब तक रसाई दी जाए, वरना हमारा पुरअमन एहतजाज करना हमारा हक है और आपको इमरान खान साहब तक रसाई देनी पड़ेगी। बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिंदाबाद, इमरान खान जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज। 15 तारीख को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस्लामाबाद में एहतजाज कर रही है। और हम ये एहतजाज क्यों कर रहे हैं? हम ये एहतजाज इसलिए कर रहे हैं, हमारी एक डिमांड है और वो ये कि हमें इमरान खान साहब तक रसाई दी जाए। हर कैदी का ये हक है कि उस तक वकला की और डॉक्टर्स की रसाई हो। इमरान खान साहब पाकिस्तान का मुस्तकबिल हैं। वाहिद इस वक्त सियासी सबसे बड़ी सियासी कुव्वत और सबसे बड़ी सियासी हकीकत, किसी को पसंद आए या ना आए, वो इस वक्त इमरान खान साहब हैं। और उन तक रसाई को हम समझते हैं कि एक साजिश के जरिए मुअत्तल किया गया है, मौखर किया गया है या खत्म किया गया है। हम कोई चांद ताड़े तोड़ लाने की डिमांड नहीं कर रहे इस वक्त हुक्मरानों से। हमारी डिमांड कानून, आइन और कैदियों के हकूक के ऐन मुताबिक है। मेरे दोस्तों,
یہ بھی کہا گیا کہ اس دن SCO کانفرنس ہے اور ہم کوئی اینٹی اسٹیٹ ہیں. کون کہہ رہا ہے یہ کہ ہم اینٹی اسٹیٹ ہیں؟ کیا پرامن احتجاج کرنا ملک میں ریاست مخالف بیانیہ ہے؟ کیوں نہیں ہمیں پرامن احتجاج کرنے دیا جاتا؟ اور کہہ کون رہا ہے ہمیں کہ ہم ریاست مخالف ہیں یا اینٹی اسٹیٹ ہیں؟ وہ لوگ جنہوں نے الیکشن چرایا، دن دہاڑے الیکشن چرایا، جنہوں نے لوگوں کو اغوا کیا، جنہوں نے لوگوں پر تشدد کیا، جنہوں نے آئین اور جمہوریت کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، وہ لوگ کہہ رہے ہیں. جنہوں نے ججز کو ہراساں کیا، جنہوں نے پوری ایک سیاسی جماعت کو ہراساں کیا، جنہوں نے پارلیمنٹ کے اندر فارم 47 کے لوگوں کو مسلط کر دیا ہمارے اوپر. تو ایسے بالکل نہیں چلے گا. ہم بالکل اپنا احتجاج کریں گے اگر عمران خان صاحب تک ہمیں رسائی نہ دی گئی، اور تمام لوگ احتجاج کریں گے. کہا جا رہا ہے اس احتجاج کو کون لیڈ کرے گا؟ سب سے زیادہ خطرہ تو مجھے ہے نا. کہا جاتا ہے کہ اگر میں گرفتار ہوا تو مجھے یا تو قتل کر دیا جائے گا یا بدترین تشدد کا نشانہ بنایا جائے گا. لیکن میری جان عمران خان کی جان سے زیادہ قیمتی نہیں ہے. اگر مجھے اپنی جان کا نذرانہ دینا پڑتا ہے تو میں اس مرد کلندر کے لیے اور اپنے پاکستان کے لیے اور اس اللہ کی زمین پر انصاف قائم کرنے کے لیے دوں گا. اور میں دوبارہ یہ بتاتا ہوں کہ ہمارا مطالبہ کوئی ناجائز مطالبہ نہیں ہے. کیا آپ لوگوں نے سنجرانی جلسے کو مؤخر کرانے کے لیے، اسلام آباد جلسے کو مؤخر کرانے کے لیے صبح کے 8 بجے اڈیالہ کے دروازے نہیں کھول دیے تھے عمران خان صاحب تک پیغام رسائی کرنے کے لیے؟ تو اب کیا آپ کو مسئلہ آ رہا ہے؟ کیوں آپ اس معاملے پہ اتنے غیر سنجیدہ اور ہٹ دھرمی کا اظہار کر رہے ہیں؟ اس سے ہمارے شکوک و شبہات میں مزید اضافہ ہوتا ہے. ہمارے لوگوں کو ایسے محسوس ہوتا ہے کہ جیسے کوئی باریک واردات ڈالی جا رہی ہے اس کانفرنس کے سائے میں اور اس کا بہانہ تلاش کر کے. تو میں اس احتجاج میں باہر نکلوں گا، میں خود اس کو لیڈ کروں گا اگر عمران خان صاحب تک رسائی نہیں دی جاتی. اور میں اکیلا نہیں ہوں گا، میرے ساتھ عوام کا ایک سمندر ہوگا جو پرامن بھی ہوگا لیکن وہ پرعزم ہوگا اور محب وطن بھی ہوگا. میں آپ سب سے گزارش کرتا ہوں بطور پنجاب تحریک انصاف کے صدر اور جنرل سیکرٹری کے، یہ عہدہ عمران خان صاحب کی امانت ہے جو میرے پاس ہے. پنجاب کے تمام ٹکٹ ہولڈرز، تمام عہدیداران اس دن اسلام آباد پہنچیں. اگر عمران خان صاحب تک رسائی نہیں دی جاتی تو جو ٹکٹ ہولڈر، جو عہدیدار اس دن وہاں پہ نہیں پہنچے گا تو وہ اسے اگلے دن نہ عہدیدار رہے گا نہ پاکستان تحریک انصاف کا ٹکٹ ہولڈر رہے گا. عمران خان ہماری ریڈ لائن ہے، وہ اس قوم کا مستقبل ہے، اور اس قوم کو اس وقت اگر کوئی اس مایوسی اور اس دلدل میں سے نکال سکتا ہے جہاں پہ اس کو دھکیلا گیا ہے ان کارٹون کٹ پتلیوں کے ذریعے، تو وہ واحد عمران خان صاحب ہیں. تو میری دوبارہ درخواست ہے تمام اپنے کارکنوں سے، تمام عوام سے کہ وہ تیاری رکھیں، اور حکمرانوں سے بھی میں گزارش کرتا ہوں کہ یہ فوری طور پہ ہمیں عمران خان صاحب تک رسائی دی جائے، ورنہ ہمارا پرامن احتجاج کرنا ہمارا حق ہے اور آپ کو عمران خان صاحب تک رسائی دینی پڑے گی. بہت شکریہ. پاکستان زندہ باد، پاکستان تحریک انصاف زندہ باد، عمران خان زندہ باد. اللہ حافظ.